बहुत से लोगों के कमेंट्स होते हैं, सर चैन से जीने नहीं देती दुनिया। दोस्तों मैं कहना चाहूंगा, दुनिया का नाम मत लीजिए। दुनिया न किसी को चैन से जीने देती है, न किसी को चैन से मरने देती है, न किसी को चैन खराब करती है, और न किसी को सुख में सुविधाएं देती है। दुनिया वही करती है जो आप करते हो। आपके विचारों का रिजल्ट दुनिया देती है, आपके अहंकार का रिजल्ट दुनिया देती है, आपकी बदतमीजी का आपको हिसाब देती है। दुनिया वही करती है जो आपने किया है। जब मैं ये एक अंगुली आपकी तरफ करता हूं, देखिए ध्यान से देखिए इस मेरे अंगूठे को और अंगुली को। जब मैं एक अंगुली आपकी तरफ करता हूं, ये 3 मेरी तरफ हो रही हैं, और चौथा ये कह रहा है कि ये 3 नहीं है, ये 30 भी हो सकती हैं। इसको दबा के रख रखा है इन्होंने इन 3 को कि 3 से ज्यादा भी हो सकती हैं। ध्यान दीजिए, जैसा आप करते हो दुनिया वही करती है, टिट फॉर टेट की कहानी करती है। मैं 5 चीजें ऐसी बताऊंगा आपको जो आपको चैन से नहीं जीने देती। छोटी उम्र के हैं आप, 18 से 21 साल के हैं या 21 से 25 साल के हैं, ध्यान दीजिए मेरे इन शब्दों पे। पहला आपकी समस्या है प्यार, लव। ये लव का चक्कर ऐसा है कि आपको दुनिया से खराब कर देता है। न आपको लव ने आज तक पढ़ने दिया, न अब पढ़ने दे रहा है, और न आपका सुखी वैवाहिक जीवन रहने देगा। इसलिए इस प्यार व्यार के चक्कर में मत पड़िए। प्यार अपने बिजनेस से कीजिए, प्यार अपने माता पिता से कीजिए, प्यार अपने परिवार के सदस्य से कीजिए, प्यार अपने घर के हर सदस्य, चाहे वो आपकी वाइफ हो, चाहे आपके बच्चे हो, चाहे आपके दादाजी हो, उनका स्नेह लीजिए। जहां प्यार की जरूरत हो प्यार कीजिए, जहां स्नेह की जरूरत हो वहां स्नेह लीजिए, और जहां आशीर्वाद की जरूरत हो वहां आशीर्वाद लीजिए। ये एक कमी आपकी जीवन, आपका जीना दूभर कर देगी। ये प्यार का भंवर ऐसा है कि जब शुरुआत में इसकी किश्ती में बैठते हो आप तो धीरे धीरे चलती है, मगर बाद में जब किश्ती डामाडोल होती है तो डूबने से कोई नहीं बचा सकता। दूसरी बात, पैसा। मनी इज नॉट एवरीथिंग बट समथिंग। मैं मेरे ज्यादातर वीडियोस में ये शब्द बोलता हूं। धन सब कुछ नहीं है मगर बहुत कुछ है। बिना पैसे के आप पढ़ नहीं सकते, बिना पैसे के आप नौकरी नहीं लग पाएंगे, क्योंकि नौकरी लगने के लिए आपको इंटरव्यू देने के लिए पैसा चाहिए। जाएंगे, किराया लगेगा, भाड़ा लगेगा, होटल में रुकेंगे, बहुत से खर्चे लगते हैं। आपका ट्यूशन करेंगे, कोचिंग करेंगे, उसमें पैसा लगेगा, और नौकरी लगने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन करवाएंगे यानी फॉर्म भरेंगे, वहां भी पैसा चाहिए। तो पैसा जीवन में बहुत जरूरी है। अब बात आती है पैसा कमाएं कैसे, हाउ टू अर्न मनी, हाउ टू अर्न मोर मनी, हाउ टू मेक मोर मनी। ये सवाल आपको सीखने होते हैं। दोस्तों दुनिया का ये दुर्भाग्य है कि यहां सब और बातें सब बताते हैं, मगर पैसा कैसे कमाएं ये आपका सगा भाई भी नहीं बताता है। ध्यान से सुनिए, बुरा लगेगा आपको बात। आप कहेंगे दादाजी भाई को बीच में कैसे ले आए। मैंने देखे हैं ऐसे भाइयों को जो खुद कमाते हैं, अपने भाई को लाइन नहीं देते हैं। मेरे जैसा कोई बेवकूफ ही मिलेगा जो सारे भाइयों को लाइन देकर अपनी लाइन में ले आया और धंधा करवा दिया, उनको बिजनेस करवा दिया। ये बहुत कम भाई मिलेंगे आपको। मैं अपने ऊपर फक्र नहीं करता हूं, मैं आपको वो बातें बताना चाहता हूं जो मैंने किया है। हर भाई का ये दायित्व होता है कि अपने छोटे भाई को वो लाइन देवे, बिजनेस लाइन सिखाए, या कोई भी लाइन, जिस लाइन में सर्विस के लाइन में है तो उसको सर्विस के सारे एफर्ट्स करने सिखाए। कैसे आप तैयारी करेंगे, कौन कौन से सब्जेक्ट आपको चुनने चाहिए, क्या करना चाहिए, ये नहीं बताता है। वो ये चाहता है ये जाने वो जाने, अपने हिसाब से करने दो। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये पैसा ऐसी चीज है जो आपको भाई से अलग कर देता है, बहन से अलग कर देता है, माँ बाप से अलग कर देता है, परिवार से अलग कर देता है, समाज से अलग कर देता है। जिसकी जेब में पैसे होते हैं, समाज में अगली कुर्सी पे उन्हीं को बैठाया जाता है। क्यों? पैसे कमाए हैं उन्होंने, उन्हें पता है पैसा कैसे कमाया जाता है। समाज उनसे कुछ सिखवाना चाहता है बच्चों को कि ये आदमी आगे इसलिए आए हैं कि इन्होंने समाज में कुछ किया है। पैसा कमाने के लिए उनको बिजनेस करना पड़ा है, कोई और काम करना पड़ता है। आप भी सीखो इनसे, इसीलिए उनको आगे की चेयर पर बैठाया जाता है।
इसलिए नहीं बैठाया जाता कि उन्होंने गलत तरीके से पैसा कमाया है, उनको पीछे की सीट भी नहीं मिलती है। मैंने देखा है ऐसे जो अच्छे तरीके से पैसा कमाना, चाहे पढ़े लिखे कम हैं वो, उनको डॉक्टर की उपाधियां मिलती हैं, पढ़े लिखे कम हैं मगर फिर भी उनको डॉक्टर की उपाधियां दी जाती हैं क्योंकि उन्होंने किसी एक विशेष सेक्टर में वो उपाधि के लायक काम किया है। पैसे की बहुत जरूरत है। तीसरा, भरोसा। किसी का भरोसा आपने तोड़ा है, चैन से नहीं जी पाएंगे। किसी के पैसे आपने मारे हैं, चैन से नहीं जी पाएंगे। किसी के साथ लव अफेयर्स में आप पड़ गए हैं, चैन से नहीं जी पाएंगे। या तो शादी कीजिए उससे अथवा चैन से नहीं जी पाएंगे। ये मैं तीनों बातें गारंटी के साथ कहता हूं। इसलिए किसी का भरोसा तोड़ने की कोशिश मत कीजिए। हाँ, भरोसे पे आप खरा नहीं उतर पाते हैं किसी कारण से, माफी मांगिए अगले से। जिंदगी को इस तरह आसान कीजिए, जिंदगी को इस तरह आसान कर लिया, कुछ से माफी मांग ली, कुछ को माफ कर दिया। ये होने चाहिए आपको विचार। जो नहीं कर पाए, भरोसा किसी का तोड़ने की जरूरत पड़ती है, मना कर दीजिए, मैं आपका भरोसा नहीं तोड़ सकता, मुझे माफ कर दीजिए, मैं यहां से जाता हूं, दूसरा काम देख लूंगा और कहीं काम कर लूंगा, मगर आपका भरोसा नहीं तोड़ूंगा। जहां भरोसा तोड़ने की बात आए, आप नकार दीजिए उस बात को। अच्छे कहलाएंगे आप। एक दिन बुरा लगेगा, आपके मालिक को बुरा लगेगा। आप किसी कंपनी में काम करते हैं तो वहां भी आपको बुरा लगेगा और आपको ही हो सकता है परेशानी भुगतनी पड़े, क्योंकि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं होता है दोस्तों। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, आपको लिख के दे सकता हूं। इसलिए नहीं कि मेरा नाम सत्यनारायण है, सच बोलना मेरे नाम ने सिखाया है मेरे को। मेरे वजूद में ये बात आ गई कि जब मेरा नाम ही सत्यनारायण है तो क्यों नहीं सत्य बोलें। गॉड ने जब मेरा नाम सत्यनारायण रखा है, मेरे घर वालों ने कोई अपेक्षा करके मेरे ऊपर नाम मेरा सत्यनारायण लिखा है, तो मैं सत्य बोलने की कोशिश करूं। मैं मानता हूं 100% सत्य बोलना बहुत मुश्किल है इस दुनिया में, मगर कोशिश यही रहती है कि हर सत्य की कसौटी पे खरा उतरने के बाद ही वो सत्य बोलूं। जी हाँ दोस्तों, इसलिए किसी का भरोसा मत तोड़िए। चौथी बात, शादी के बाद आप किसी निकटतम प्रेमी के प्रेम में फंस जाते हैं। अध जली विद्या दहे चिंता दहे शरीर, चिंता मत कर मानवी कह गए संत कबीर। ये चिंता का विषय है। समाज के लिए आप निष्कासित किए जाएंगे, देश आपको सजा देगा यदि आप इस तरह के काम करते हैं। तो मैं कहूंगा इस प्रेम जाल में मत पड़िए। शादी हो गई आपकी, जो मिला है अच्छा मिला है, अच्छा नहीं है अच्छा बनाइए। आप अच्छे नहीं हैं, अच्छा बनने की कोशिश कीजिए। और जब आदमी ट्राई करता है तो हर रूप में आप सही खरे उतर सकते हैं। पांचवी चीज, आजीविका नहीं है, पैसा कमाने का तरीका नहीं है, कोई बिजनेस नहीं है, कोई नौकरी नहीं है। ये छुपी हुई बेरोजगारी आपको ले बैठेगी। कितने दिन छुपाओगे घर वालों से? मैं काम करता हूं, सुबह 9 बजे निकल जाते हो, शाम को वापस आ जाते हो मुंह लटका कर, और मिसेज पूछती है क्या करके आए, नौकरी नहीं मिली। अरे कोई बात नहीं, नौकरी को रहने दो ना, नौकरी करने वालों के पास रहने दीजिए। आप कोई छोटा सा बिजनेस कर लीजिए, छोटा सा, बहुत बड़े की जरूरत नहीं है। शुरुआत छोटे से की है सबने। बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने, मैं कई बार बताता हूं, अपनी श्रीमती जी के चूड़ी कंगन बेच करके भी या उनको गिरवी रख करके भी बिजनेस किया है और वो सक्सेस हुए हैं। एक नहीं सैकड़ों उदाहरण दे सकता हूं मैं, और आपको भी पता है। तो फिर आप क्यों नहीं कर सकते? थोड़ा इधर उधर से आजू बाजू से ले लीजिए, बिजनेस शुरू कीजिए। 5-10 हजार रुपए का बिजनेस शुरू कर दीजिए। शर्म मत कीजिए, ये शर्म की पोटली मुझसे नहीं होगा, मैं बड़े बाप का बेटा हूं, मैं ऐसा छोटा काम करूं। क्या काम कोई छोटा नहीं होता है, सोच छोटी होती है। इसलिए अपनी सोच को बड़ी बनाइए और बिजनेस कीजिए। नमस्कार।